जय श्री कृष्णा दोस्तों, आज हम 10th क्लास के इलेक्ट्रिक सर्किट कंपोनेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। तो देखिए, हम क्या जब भी कोई क्वेश्चंस करें या कोई सवाल करें तो ऐसे केस में हमारे पास जो इलेक्ट्रिक सर्किट होगा उसमें कुछ इक्विवेलेंट्स गिवन होते हैं, वो सिंबल के थ्रू आपको गिवन होंगे, आपको उनको समझना होगा। तो आओ, ऐसे कौन कौन से सिंबल हैं जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, देखिएगा। जैसे अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह का जो आप डायग्राम दिखेगा, इसे हम बोलते हैं ओपन स्विच। और अगर मैं इसी पे डॉट लगा दूं तो इसे क्लोज स्विच कहते हैं। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, हिंदी में इसको बंद कुंजी और खुली कुंजी कहा जाता है। यानी ये ओपन स्विच और ये जो क्लोज स्विच होते क्या है। अगर मैं क्लोज स्विच बनाऊं, इट्स मीन इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। और अगर मैं इस डॉट को अगर रिमूव कर दूं तो यहाँ हमारे पास ये होगा कि ये स्विच ओपन हो गया, इसका मतलब करंट फ्लो नहीं हो रहा। उसी तरह से मैं आपके सामने एक और सैंपल बनाने वाला हूँ। ये जो मैंने सैंपल बनाया है ये एमीटर का है, ये इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं एक की जगह V लिख दूं तो ऐसे केस में ये वोल्टमीटर हो जाएगा जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। तो आगे हम देखें, अगर मैं इलेक्ट्रिक सर्किट में इस तरह का कोई सिंबल बनाऊं तो आप समझिएगा कि ये एक इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल है। उसी तरह से अगर मैं इस तरह का डायग्राम बना दूं तो आपको समझना होगा कि ये रेजिस्टेंस होगा। आखिर रेजिस्टेंस होता क्या है, इस बारे में मैं पहले आपको वीडियो बना के समझा चुका हूं कि इलेक्ट्रिक सर्किट के वे में अगर कोई एक ऐसी चीज आ जाए या एक ऐसा इक्विपमेंट हो जाए जो उस करंट को कंज्यूम करे, उसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट के नाम से जानते हैं। जैसे फैन और कूलर, एसी, ये सब रेजिस्टेंस का ही वर्क करते हैं, जो करंट को क्या करता है, कंज्यूम करता है। अब आगे हम देखेंगे कि अगर मैं वापस रेजिस्टेंस का साइन बना के अगर मैं यहाँ पे एरो लगा दूं तो आपको समझना होगा कि इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट के नाम से जानते हैं। आखिर रियोस्टेट क्या होता है, इसका मैं अभी आपको डायग्राम भी बताऊंगा, लेकिन आप एक बार सैंपल देख लें। रियोस्टेट क्या करता है, करंट जब बहता है तो उसके रास्ते में जाकर रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाता जाता है। इससे क्या होगा, करंट की जो कंजप्शन कैपेसिटी वो बढ़ती जाती है। तो ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का सैंपल है। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये दोनों साइन आपके वेरिएबल रेजिस्टेंस के हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस। और अगर मैं कहूं कि ये जो साइन ये हमारा रेजिस्टेंस का है, तो हमने क्या क्या सीख लिया है, हमने सीखा है इलेक्ट्रिक बल्ब, ओपन स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर। और साथ ही अगर इस तरह से वायर की स्ट्रक्चर बनाऊं तो इसे हम क्रॉस वायर कहते हैं। यानी दो वायर है जो आपस में क्रॉस हो रहे हैं। और अगर मैं इसी तरह से इस तरह की स्ट्रक्चर बना दूं तो ये जॉइन वायर का है। और एक दो सिंबल और रह गए मेरे बच्चों, तो देखो कैसे हैं वो सिंबल, देखिएगा। ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, अब ये जो मैंने डायग्राम बनाया है, यहां ऊपर जो ये डायग्राम है जहां प्लस टर्मिनल को मैंने बड़ी लाइन से रिप्रेजेंट कर सका है और जो छोटी जो टर्मिनल है वो आपके माइनस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ ये जो है ये एक सेल को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ये आपके बैटरी को रिप्रेजेंट करता है। यानी बैटरी और सेल में यही फर्क है कि सेल सिंगल होगा, और अगर सेल आपस में कंबाइन हो जाए, दो या दो से ज़्यादा सेल आपस में कंबाइन हो जाए तो उसे हम बैटरी का नाम देते हैं। आओ इन्हीं सबको हम डायग्राम से देखने की कोशिश करें। तो देखिएगा, ये मैंने आपको सभी बताया, इलेक्ट्रिक सेल का डायग्राम है, ये आपके बैटरी का डायग्राम है, ये प्लग आपके ओपन स्विच है, ये आपके क्लोज स्विच है, ये आपके क्रॉस वायर है, ये जॉइन वायर है, ये आपका क्रॉस वायर है, और ये आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का साइन है, ये रेजिस्टेंस का साइन है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस मैंने बता दिया, दोनों सिंबल आपके। फिर ये एमीटर का है और ये वोल्ट। अब आखिर में ये रियल में कैसे दिखते हैं, इनको देखने के लिए आप देखिएगा। देखो, क्या आपको यहाँ पे प्राइमरी सेल दिख रहा है, ये आपका प्राइमरी सेल है, और ये जो गिवन है ये आपके बैटरी है। तो यहाँ बैटरी में क्या होता है, जब सेल आपस में कंबाइन हो जाता है
तो यहाँ बैटरी बन जाती है। और ये दो सेल एक साथ है इसलिए यहाँ बैटरी कहा जा रहा है आपके, वरना अगर सिंगल काउंट करेंगे तो ये सेल काउंट होगा, लेकिन सेल जब दो हो जाते हैं तो फिर इसे बैटरी का नाम देते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डायग्राम के। तो देखिएगा, ये आप जो देख रहे हो, ये आपके एक प्लग की या स्विच का डायग्राम। यहाँ बीच में वायर लगता है दोनों साइड, सॉरी, यहाँ ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, यहाँ पर वायर लगता है और इसको आपस में ज्वाइन करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर जाती है। इसी से ओपन स्विच और क्लोज स्विच आपके बनता है। अब आगे देखेंगे हम, ये आप देख रहे हो यहाँ बल्ब गिवन है और ये वायर गिवन है, ये आपकी बैटरी, ये आपका सेल लगा हुआ है और ये आपके ओपन स्विच बना रखी है यहाँ पे, और इस तरह से करंट सर्कुलेट हो रहा है और बल्ब जल रहा है। तो और ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये रियोस्टेट है। क्या है ये? रियोस्टेट। और ये रियोस्टेट जो है वेरिएबल रेजिस्टेंस भी इसे हम कह सकते हैं। और यहाँ से इसको जब ऊपर से घुमाया जाता है तो क्या होता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाती है, इसलिए इसको हम हिंदी में धारा नियंत्रक कहते हैं। और ये क्या करता है, करंट के कंजप्शन कैपेसिटी बढ़ा देता है। ये हमारे लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, फिजिक्स लैब में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और अगर हम आगे बढ़ें तो ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ये आपके वोल्टमीटर का डायग्राम है। और इसी तरह से एमीटर का भी डायग्राम होता है। यहाँ आपके प्लस और माइनस के सिंबल, यहाँ पे जो सिंबल है और यहाँ पर वायर ज्वाइन होता है। तो इस तरह से मेरी तरफ से ये आपका टॉपिक क्लियर होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट के डायग्राम। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और आपने चीज़ों को रियल में महसूस किया होगा। धन्यवाद।